जी, मेरा नाम शुभम है। मैं क्रास्ट स्टार्टअप का सीईओ और को फाउंडर हूँ। इस एमपीआईडीसी के इवेंट में हमने लगभग 4000 डेलीगेट किट्स दिए हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं पराली से। पराली जलाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा जलाई जाती है, जिससे प्रदूषण होता है। तो उसी पराली से लेकर हमने ट्री फ्री प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और इस डेलीगेट किट का इम्पैक्ट है, हमने लगभग 12 पेड़ कटने से बचाए हैं। उसका ऑल्टरनेटिव हमने पराली से, जैसे मैंने बताया, मटेरियल्स हमने यूज़ किए हैं। साथ ही साथ हमने 1500 किलोग्राम CO2 सिक्वेस्टर किया है बाय प्रिवेंटिंग क्रॉप बर्निंग। ये हमारा इम्पैक्ट है। और आज इस इवेंट में, क्योंकि हम एक स्टार्टअप हैं, हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जहां पर स्टार्टअप एमपी की पॉलिसी के लिए हम लोग सुझाव देंगे कि किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के साथ मिलके नए नए प्रोडक्ट्स, इस तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू। ये जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ हो रहा है? तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़्यादातर MNCs यूज़ कर रही हैं, जैसे नेस्ले हुआ, ब्रिटानिया हुआ। उनके लिए हम लोग सर्कुलर पैकेजिंग सॉल्यूशंस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी, जैसे हमने कोरोना बियर के लिए एक पैकेजिंग बनाई थी। बियर बनती है बार्ले के ग्रेन से, और बार्ले के स्ट्रॉ से ही हमने 6 पैक ऑफ कोरोना का हमने सर्कुलर पैकेजिंग सॉल्यूशन बनाया था। तो इसी तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी एंड सर्कुलर पैकेजिंग बेस्ड मॉडल से हम लोग MNCs के साथ आज की डेट में काम कर रहे हैं। मंत्री जी का ये प्रयास है कि रीजनल लेवल पे भी इन्वेस्टर समिट की जाए। उसी तारतम्य में यहाँ ग्वालियर में भी हो रहा है। इसके पहले उज्जैन और जबलपुर में हो चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल में इन्वेस्टमेंट का बहुत स्कोप है। इंडस्ट्री आप जानते हैं, मालनपुर बामोर में पहले से भी इंडस्ट्री हैं, वहाँ और इंडस्ट्री आ सकती हैं। सभी प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं भी हैं ग्वालियर में। परंतु मैं यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आया हूँ कि हायर एजुकेशन में इन्वेस्टर्स को कैसे बुलाया जाए। तो उसके लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें किसी की रुचि अब नहीं है। तो IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके बारे में स्किल डेवलपमेंट के लिए बाहर से हमारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। और इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से मैं अपनी बात उनके समक्ष रखूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, ग्वालियर चंबल में अथवा मध्य प्रदेश में आप इन्वेस्ट करें। और इस इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा क्षेत्र का भी होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी होगा। थैंक यू। जिस तरीके से आज ग्वालियर चंबल अंचल में इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़े उद्योग आ रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 में भी पहले भी हो चुकी है, मगर आज तक कोई वो नहीं मिला। इस बार क्या देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि रीजनल जो इंडस्ट्री कन्क्लेव कराकर दूसरा अन्य राज्यों के बड़े शहरों में जो इंडस्ट्री सिटीज़ हैं, उनमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक ऐसी आशा जागी है कि पहले क्या होता था कि केवल साल में एक कोई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जाता था। वो एक ऐसा लगता था कि केवल ड्यूटी पूरी कर दी गई है। लेकिन इनके जो प्रयास दिख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ में उन्होंने कई इवेंट लगातार कर दी हैं। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण ये भी दिखती है उसमें कि किस रीजन में क्या पोटेंशियल है, उसको प्रमोट करने का जो सरकार का ध्यान है। तो मुझे लगता है कि अब ग्वालियर चंबल रीजन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है। मगर पहले 2008 में भी हो चुकी है, मगर देखिए, उस समय सरकार के कुछ डिसीजन या उनकी पॉलिसीज़ एक बड़े कारण रहे। और दूसरा, यहाँ का रीजनल एनवायरनमेंट जो कहीं ना कहीं सपोर्टिव इंडस्ट्री के लिए नहीं दिखता है। इसके कारण यहाँ के 2 रीजन, चाहे वो बामौर हो या मालनपुर हो, उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए जिस हिसाब से उनको सोचा गया था। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि हम उन इंडस्ट्रीज़ को भी आगे एक्सपेंड करने पर पूरा फोकस करेंगे जो पहले से इस्टेब्लिश हैं और क्राइसिस में हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।